नमस्कार दोस्तों। तो बात करने वाले हैं आज क्लास 10 चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का बात करने वाले हैं। तो आज बात करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरह से सॉल्व करते हैं दो इक्वेशन जब दिया रहेगा आपके पास। तो देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है 3x - 5y = -1 दिया हुआ है। सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है x - y = -1 दिया हुआ। आपको किस तरह सॉल्व करना है कि कौन सा मेथड से, तो आप बोलिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आपको जो वेरिएबल है, वेरिएबल का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। चाहे आप x का वैल्यू निकालिए चाहे y का वैल्यू ले। तो यहाँ इक्वेशन 1 लिखिए, इसको इक्वेशन 2 लिखिए, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू क्या है, इक्वेशन 2 का बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए x - y = क्या था, -1, ठीक है। अब या तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं या तो y का वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों में से किसी का वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिएगा। तो देखिए आप x का ही वैल्यू निकालिए, तो x बराबर लिखिए x इक्वल टू, ये -1 है तो -1 की यही से लग गया। अब ये क्या है, -y है, क्या है, -y। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब इक्वल टू के बाद कोई नंबर वेरिएबल जब उसका लेफ्ट साइड से राइट साइड जाता है तो क्या होता है, उसका साइन चेंज होता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, -y लिखा हुआ, -y लिखा हुआ है ना। तो ये साइड गया तो क्या हुआ, +y हो गया, क्या हुआ, +y होगा। अगर यहाँ +y रहता तो ये साइड होता -y, ठीक है। अब आपका इक्वेशन निकल गया x = -1 + y, आपका वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया, यानी कि इक्वेशन 3 लिखिए, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। आप क्या करना है नेक्स्ट कि वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए x का। ये कहाँ कीजिएगा, इन 1 में कीजिए। देखिए लिखिए पुटिंग वैल्यू इक्वेशन 3 का इन कहाँ कीजिएगा, इन इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1। तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, देखिए x का वैल्यू है ये है। पहले इक्वेशन लिखिए, तो आप बोलिएगा 3x - 5y बराबर यहाँ कितना है, -1, ये दिया हुआ आपको। तो देखिए क्या है, x का वैल्यू यहाँ कितना है, तो आप बोलिएगा x का वैल्यू दिया हुआ है -1 + y दिया हुआ है। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करना है। तो देखिए 3 इंटू एक्स के जगह कितना है, तो आप बोलिएगा -y -1 + y है, ठीक है। नहीं कितना, -y दिया हुआ इक्वल टू कितना है, -y, ठीक है। अब 3 × -1 कीजिए कितना आएगा, 3 × -1 कीजिए कितना आएगा, तो आप बोलिएगा -3 आएगा। 3 और क्या है, +y को इंटू कीजिए कितना आएगा, तो आप बोलिएगा +3y, ठीक है। यह -5y का -5y उसी तरह हो गया, इक्वल टू -1 है, या -1 है तो राइट साइड में वही हुआ है। अब देखिए वेरिएबल, सेम वेरिएबल को एक साइड रखिए और जो नंबर वाला पार्ट है वो अलग साइड में रखिए। तो देखिए यहाँ y वेरिएबल वाला, यहाँ y वेरिएबल वाला, तो इसको एक साइड रखिए और जो नंबर वाला पार्ट है, ये साइड नंबर वाला पार्ट है, तो इसको ये साइड ले जाइए। तो देखिए यहाँ 3y - 5y इक्वल टू यहाँ -1 का -1, क्या बोले आपको, -3 है, -3 लेफ्ट से राइट जा रहा है इक्वल टू के बाद, तो क्या होगा, साइन चेंज होगा। तो -3 का यहाँ क्या होगा, +3, कितना है, +3। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 3y और -5y को सॉल्व कीजिए कितना आएगा, तो आप बोलिएगा देखिए इसको पहले घटाइए, तो 5 से 3 घटाइए कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा, 2 और वेरिएबल क्या है, y, तो y है, ठीक है। अब साइन क्या आएगा, देखिए बड़ा कौन है, 3 है ना 5, तो आप बोलिएगा बड़ा है इसमें से 5, तो जो बड़ा रहेगा उसी का साइन होगा, ठीक है। तो यहाँ बड़ा है 5 का आगे क्या है, साइन माइनस है, तो यहाँ माइनस दे दीजिए, इक्वल टू -1 और +3, -1 और +3 की जगह कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो देखिए ये आया आपको। अभी और सॉल्व कीजिए, तो यहाँ क्या आएगा, देखिए y है, सिर्फ y का वैल्यू निकालना आपको, तो 2y का वैल्यू आएगा। तो यहाँ लिखिए y बराबर क्या आएगा, ये 2 का 2 यही साइड रहने दीजिए, ठीक है। ये -2
को अब ये साइड ले आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा -2, ये कैंसिल हो गया, 1 आया, तो y का वैल्यू कितना आया, तो y का वैल्यू आया -1। कितना आया, y का वैल्यू आया -1। उसी तरह y का वैल्यू कितना है, -1। अब ये -1 आया, एक वैल्यू निकला। अब निकालना आपको क्या निकालना, x का वैल्यू। तो x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा, देखिए अब पुट कर दीजिए ये जगह में 3 में, y का वैल्यू पुट कीजिए 3 में, तो क्या आएगा, x प्लस x इक्वल टू क्या है, -1 प्लस y, ये आपका दिया हुआ y का वैल्यू कितना, -1, तो ये कि x इक्वल टू -y है, प्लस क्या है y, तो y का वैल्यू कितना, -1, तो यहाँ लिखिए -1, x बराबर कितना आएगा, तब -1 और -1 कितना आएगा, तो -2 आएगा। ठीक है, तो आपका x का वैल्यू एक निकल गया और y का वैल्यू निकल गया, तो आपको पता चल गया x और y का वैल्यू कितना निकला, तो आप बोलिएगा x का वैल्यू -2 निकला और y का वैल्यू कितना निकला, -1। ये हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और अब एग्जाम्पल बनाते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन दिया आपको x प्लस 2y इक्वल टू -1 और 2x माइनस 3y इक्वल टू दिया और 12। इसको आपको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आपको क्या बोले हैं, सबसे पहले क्या करना है, आपको इक्वेशन को लेना है। इक्वेशन ये 1 है आपका और ये इक्वेशन 2 है आपका। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 हो गया। अब क्या करना है, या तो 1 को लीजिए या तो 2 को लीजिए, एक वेरिएबल का वैल्यू निकालिए, एग्जैक्ट वैल्यू निकालिए। तो क्या फर्स्ट लेते हैं, तो x प्लस 2y बराबर दिया हुआ -1। ठीक है, x को यही से रहने दीजिए। ठीक है, इक्वल टू -1 है। आपको कितना बार बताया है कि जब वेरिएबल हो चाहे नंबर, उसको जब इक्वल टू का साइड, जब साइड चेंज करते हैं तो क्या होता है, उसमें होता है साइन चेंज होता है। तो यहाँ कितना +2y है, तो यहाँ कितना होगा -2y, कितना होगा यहाँ -2y होगा। ये इक्वेशन 3 है आपका, ये कितना है, इक्वेशन 3 है। तो आप क्या करना है, ये इक्वेशन को पुट करना है इन इक्वेशन 2। तो लिखिए पुटिंग वैल्यू इन, क्या पुटिंग वैल्यू 3, वैल्यू पुट करना 3 का इन इक्वेशन 2 पे। कहाँ पे, इक्वेशन 2 में 3 का वैल्यू पुट करना है। तो देखिए पहले 3 का क्या है, 2 का क्या है वो देखिए। तो 2 का बोल जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू दिया कितना, 2x दिया। आपका देखिए x का वैल्यू कितना निकला है, तो आप बोलिएगा x का वैल्यू निकला है, ये निकला होगा। ठीक है, x इक्वल टू -1 -2y आपका ये वैल्यू निकला हुआ। ठीक है, अब ये x का वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, तो लिखिए -1 -2y इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ कितना, माइनस लिखा तो माइनस लिखिए, यहाँ 3y यानी कि 3y इक्वल टू कितना है, 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ कितना हुआ, यहाँ -2 हुआ। 2 इंटू -2y कीजिएगा तो कितना हुआ, -4y आया। ठीक है, यहाँ कितना -3 यानी कि -3y लिख दीजिए इक्वल टू कितना है, 12। ठीक है, आया 12। अब क्या करना है, सॉल्व करना है वेरिएबल को वेरिएबल वाला साथ और जो नंबर है नंबर वाला के साथ। तो देखिए वेरिएबल वाले को एक साइड रखिए और जो नंबर है उसको अलग साइड रखिए। तो देखिए यहाँ वेरिएबल है तो -4y और -3y कितना आएगा, -4y और -3y को सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा, -7y आएगा। ठीक है, ये -2 है वो साइड ले आइए। तो यहाँ 12, अब माइनस के जगह हम प्लस आ जाएगा +2। ठीक है, तो यहाँ देखिए -7y इक्वल टू कितना आएगा, जोड़िएगा 14 है। तो y का वैल्यू कितना आया, देखिए यहाँ क्या y है 14 है, 7 को नीचे ले आते हैं क्योंकि ये इंटू में है, इंटू 7y है ना। तो ये क्या होगा, बोले क्या, जब लेफ्ट से राइट जाता है इक्वल टू के बाद तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। जैसे डिवाइड में है तो क्या होगा, इंटू में हो जाएगा, जब इंटू में रहेगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये क्या है, इंटू में है तो ये डिवाइड में चल जाएगा 7।
यहाँ माइनस है तो माइनस को भी ले लीजिए। ये कितना वाला निकला, 2 वाला, -2। तो y का वैल्यू आपको कितना निकला, तो वैल्यू y का वैल्यू निकला -2। ठीक है, कितना निकला, -2। अब ये वैल्यू -2 है, इसको पुट कीजिए 3 में, यानी लिखिए इक्वेशन 4, लिखिए यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में आपको पुट करना है। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, तो आप बोलिएगा, इसे पुट कीजिएगा, तो x का x ही लिखिए इक्वल टू -1 है, -1 लिखिए, यहाँ क्या -2 है तो -2, y का वैल्यू कितना, तो -2 है, इंटू लिखिए -2, x बराबर यहाँ कितना है, -2 का -1 का -1 होगा, -2 इंटू -2 कीजिए कितना आएगा, -2 इंटू -2 कीजिए कितना आएगा, +4 आएगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस कीजिए कितना आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, +4 आएगा। तो x बराबर, अब ये दोनों सॉल्व कीजिए कितना आएगा, -1 और +4 को सॉल्व कीजिए कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ लिखिए 3, तो आपको पता चल गया कि x का वैल्यू कितना है, 3 आया, और y का वैल्यू -2 है। तो यहाँ लिखिए x बराबर 3 और y बराबर -2। ये होगा आपको सॉल्व करने का तरीका सब्स्टिट्यूशन मेथड से। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड से किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।